सभा के लोगों ने भी अपना आवास स्वामी से खाली करा लिया। उस समय डॉक्टर रहीम खान ने अपनी कोठी स्वामी जी को प्रदान की, लेकिन स्वामी जी तो निरपेक्ष थे, उन्होंने इस्लाम को खंडन में व्याख्यान दिया डॉक्टर रहीम खान की कोठी में। तो रहीम खान ने कहा कि स्वामी जी आज तो आप हम पर भी बरस पड़े। तो स्वामी जी ने कहा मैं सन्यासी हूँ, मेरा काम ही यही है, जिसका भोजन करता हूँ, जिसका खाना खाऊं, उसकी पूरे करके को साफ करूं, उसकी बुराइयों को दूर करने का काम करूं। ये मेरे सन्यासी धर्म के अंदर इसका प्रमाण लगा सकते हैं कि स्वामी जी की सोच कितनी गहरी थी। एक बात और समझ लीजिए कि स्वामी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जो प्राचीन ऋषि मुनि हमारे देश में हुए हैं, उन ऋषि मुनियों का कोई एकमात्र पत्र ही इस कलयुग में हुआ जो स्वामी दयानंद जी। आज भारत की किसी भी भाषा में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें सभी ऋषियों मुनियों का सम्मान करते हुए उनके मंतव्यों के अनुसार वैदिक धर्म को प्रस्तुत करे। एक मात्र स्वामी दयानंद का ग्रंथ संस्कार प्रकाश है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका है और संस्कार विधि है, जिसमें स्वामी जी ने लिखा है कि वेद आदि वैदिक शास्त्र प्रमाण ही संबंधिता, कि वेद से लेकर के ऋषि तक, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत जो ऋषि मुनि हमारे देश में हुए, जिन्होंने वेद की सही सही व्याख्या की और वैदिक धर्म का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने रखा, उस स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले ग्रंथ कलयुग में यदि किसी व्यक्ति ने लिखे हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखे हैं और किसी ने नहीं लिखा। स्वामी दयानंद के ग्रंथों का अध्ययन करने से आप सच मानिए सभी ऋषि मुनियों का तर्पण हो जाता है। जो पवित्र के 3 धागे पहनते हैं उसमें एक धागा ऋषि ऋण का होता है। तो ऋषियों का ऋण चुकाने के लिए मनु कहते हैं स्वाध्याय ऋषि अचेत, स्वाध्याय से ऋषियों का ऋण चुकाया जा सकता है। तो आप ब्रह्मा का, व्यास का, याज्ञवल्क्य ऋषि का, गौतम ऋषि का, कपिल, कणाद, जैमिनी, वाल्मीकि और मनु जैसे ऋषि मुनियों का यदि आप श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहते हैं, उनका तर्पण करना चाहते हैं, तो स्वामी दयानंद के ग्रंथ पढ़िए। उनके ग्रंथों में सभी ऋषि मुनियों के ग्रंथों के प्रमाण दिए गए। भारत की किसी भाषा में सत्याग्रह संस्कार विधि ऋग्वेद भाषा का मुकाबला करने वाला कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें वेदों के इतने प्रमाण दिए गए हों, शास्त्रों के इतने ज्यादा प्रमाण दिए गए हों, और ऋषि मुनियों के ग्रंथों के भी प्रमाण दिए गए हैं और ऋषि मुनियों के मत को, विचार को परिपुष्ट किया गया है। इसलिए स्वामी दयानंद को पढ़ना, उनको समझना, उनको जानना ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। वो वस्तु सनातन धर्म को समझना, वैदिक धर्म को समझना, प्राचीन आर्यावर्त के गौरव को समझना है, भारत को विश्व गुरु बनाने की तरकीब को जानना है, तो आपको स्वामी दयानंद के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। एक कार्य मैंने और किया है, व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में था कि जिस स्वामी दयानंद को 200 वर्ष हो रहे हैं, उस स्वामी दयानंद के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ें। स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र अनेक भाषाओं में लिखे गए हैं। 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी भाषा में हैं, पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय और स्वामी सत्यानंद सरस्वती। इन तीनों ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं। एक काम और भी कर सकते हैं, आज के दिन में चूंकि आप काफी संख्या में हैं और जगह जगह आप समाज का यह आंदोलन कार्यक्रम हो रहा है 150 वर्ष वाला, वो काम ये कर सकते हैं कि 100 पेज की, 150 पेज की ऋषि दयानंद की जीवनी जो बहुत लोगों ने लिखी है, आप उनको वितरित कीजिए। कम से कम छात्रों में जरूर वितरित कीजिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा तो यह है कि कक्षा 5 से लेकर इंटरमीडिएट तक कम से कम पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी स्वामी दयानंद की जीवनी को पढ़े। यदि वो चाहता है कि आज समाज के किसी महान भाव के लिखी जीवनी न पढ़े, तो मैं उसके सामने 3 पुस्तकों का नाम देता हूँ जो बहुत प्रामाणिक है
उनकी जीवनी को पढ़िए। भारत सरकार के सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय ने भागलपुर यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर धनपति पांडे से एक पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी में लिखवाई थी, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माता स्वामी दयानंद। 200 पेज की पुस्तक है, आप पढ़िए। इसके विद्वान लेखक ने स्वामी दयानंद की जीवनी लिखने में सभी पुराने ऋषि जीवनी का ही सहायता नहीं ली। भारत सरकार के गोपनीय विभाग के जो रजिस्टर हैं, सीआईडी डिपार्टमेंट जो जमाने में था, उन्होंने जो सीआईडी ने रिपोर्टें दी थी अपने उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उस रिपोर्टों के आधार पर, गुप्त दस्तावेजों के आधार पर ऐसे ऐसे तथ्य उसको घाटित किए गए हैं कि किस प्रकार आज समाज ब्रिटिश राज के उन्मूलन के लिए प्रयत्न कर रहा था, अंग्रेजी राज की समाप्ति के लिए प्रयास कर रहा था, और कितना कष्ट और कितना बलिदान आज समाज के पहली पीढ़ी के नेताओं ने चुकाया। वो सारा विवरण आपको पुस्तक में मिलेगा। लोग जानते नहीं इसलिए उसका